हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। जैसे आज हम फिर अपने लोगों के लिए लाइव एक मैसेज छोटा सा दे रहे हैं, और हम जानते हैं खुदा के जो वचन भूखे, जो लोग भूखे प्यासे लोग हैं, वो खुदा के वचन के लिए भूखे हैं। हालेलुया, आमीन। आमीन। वो खुदा के वचन के लिए भूखे हैं। लोग खुदा के वचन के लिए प्यासे हैं। जैसे दाऊद कहता, प्रभु मैं तेरे वचन के लिए प्यासा हूँ, मैं तेरे वचन के लिए प्यासा हूँ। आमीन। आमीन। और हम लोगों तक आज वचन पहुँचाने का यत्न कर रहे हैं, ताकि लोगों तक जो परमेश्वर का वचन पहुँचे और भेड़ों तक वचन पहुँचे, और लोग प्यासे ना रहें और लोग भूखे ना रहें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में कहा कि संसार में एक अकाल पड़ेगा। संसार में एक अकाल पड़ेगा नहीं, वो अकाल पड़ चुका है। वो अकाल जो है वो पड़ चुका है। आज बहुत से धार्मिक संस्थान हैं, बहुत से संस्थाएं हैं, बहुत सी चर्चेस हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहाँ है? बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन हमेशा एक नबी के पास आता है, एक प्रमाणित नबी के पास आता है, जिसे परमेश्वर अपने आग के खंभे के द्वारा प्रमाण देता है। और मैं इस बात का घमंड करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे पे इसलिए एक नबी को भेजा, और वो नबी के पास स्वर्गदूत आया और दूत ने उसे कमांड दी, और वो बड़ा नम्र और अधीन मनुष्य था, बहुत हलीम मनुष्य था। उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें वचन दिया। जब 1933 में जब वो बपतिस्मा दे रहा था, बपतिस्मा की रस्म कर रहा था, जब वो बपतिस्मा दे रहा था तो पिलर ऑफ फायर वहाँ पे प्रकट हुआ। वो पिलर आग का खंभा वहाँ प्रकट हुआ, और आवाज़ आई, जैसे यूहन्ना मेरी पहली आमद के आगे आगे चला, वैसे मेरी दूसरी आमद के आगे तेरा संदेश चलेगा। तू नहीं बल्कि तेरा संदेश। हालेलुया। और संदेश और संदेशवाहक दोनों एक होते हैं। संदेश और संदेशवाहक दोनों ही एक होते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का अति धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का मैं शुक्र करता हूँ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो स्वर्ग से मसा किया हुआ आया है, और अपने नबी के द्वारा आया, और नबी के अंदर डाला गया, और नबी ने हमें वो दिया है। हालेलुया। आज हम उन बातों को देख रहे हैं, जो बातें परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पूर्व, लोग उत्पत्ति तक पढ़ते हैं, पर जगत की उत्पत्ति से पूर्व जो पहले बातें थी वो भी हमें बता दी। संसार में तो कुछ भी नहीं था, हम तब भी अपने पिता के साथ थे। आमीन। हालेलुया। 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 हवा ने कौन सा फल खाया जो मैं बताया, और बाइबल में लिखा हुआ था। लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वो समझ नहीं आया। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा था। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आगे चलाए। क्यों? बाइबल कहती है कि स्त्री कमजोर शरीर है। स्त्री मेन उत्पाद नहीं है, वो उप उत्पाद है। मुख्य उत्पाद नहीं बल्कि उप उत्पाद है। जो शैतान था वो कभी भी आदम के पास नहीं गया, वो हवा के पास गया। हवा के पास गया। हवा ने जब वो फल खाया तो फिर हवा ने प्रचार किसको किया? आदम को, कि ये फल खाने में बड़ा अच्छा है, इस फल को आप खाओ। और पहली शिक्षा जो पहला प्रचार किया, पहला प्रचार धरती के ऊपर एक औरत ने किया, और संसार पे क्या आई? मृत्यु आई। सब मनुष्यों में मृत्यु फैल गई। फिर अब्राहम के साथ परमेश्वर का वायदा था। अब्राहम के साथ परमेश्वर का वायदा था कि तेरी पत्नी सारा से तेरे लिए एक संतान उत्पन्न होगी। हालेलुया। आमीन। पर सारा ने फिर प्रचार किसको किया? अब्राहम को किया। देख, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे में औलाद नहीं हो सकती, मेरे में वो स्थिति नहीं है। तो मेरी जो दासी है, इस दासी को ले, इसके जो बच्चा होगा वो मेरा होगा। हालेलुया। आमीन। तो वहां भी गड़बड़ी हुई। आमीन। तो ही पौलुस कहता है कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। मैं स्त्री को उपदेश करने और पुरुष पर आज्ञा चलाने की अनुमति नहीं देता। आमीन। हालेलुया। जो सीखना घर में जाके पति से सीखे। जैसे पौलुस कहता है स्त्रियां कलीसिया की सभा में क्या रहें? चुप रहें। वो बोले ना क्या करें? चुप रहें। आमीन। हालेलुया। ये प्रकृति है। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ आज हम जैसे आज वचन की हम फिर इकट्ठे हुए हैं, और सबको शालोम,
सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आप जब तक सरकार की आगे नहीं होती, आप तब तक आप अपने घर में रहे, मैसेज सुने, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, इन दोनों में अपनी तैयारी करें। हालेलुया। कोई दुल्हन के पास वो मशालें भी होंगी और एक्स्ट्रा तेल भी होगा, मशालें भी होगी और एक्स्ट्रा तेल भी होगा। हालेलुया। वैसी समर्थ, हालेलुया, एक प्रेरितों के काम और फिर दोहराया जाएगा, प्रेरितों के काम को फिर दोहराया जाएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह एक समय था, चेलों के साथ था, फिर उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। मैं तुम्हारे, पहले साथ था, फिर उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। हालेलुया। वो सच्चाई का आत्मा जिसे संसार देख नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे वो साथ रहता है। साथ कौन था उनके? यीशु मसीह। वो तुम्हारे साथ रहता है, फिर तुम्हारे बीच में होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम आज संदेश की शुरुआत करते हैं। हम भजन संहिता, हम इसका एक चैप्टर और इसकी शुरू से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पढ़िए। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। ना पापियों के मार्ग में, को बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़, खुदा के लोगों को बुरे लोगों की संगति अच्छी लगती नहीं है। पढ़िए आगे। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और ना ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले, उपहास करने वाले, इनकी मंडली में बैठता है। पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। वो कहाँ प्रसन्न रहता है? वो तो यहोवा की व्यवस्था से ही प्रसन्न रहता है। पढ़िए। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो रात दिन उसकी व्यवस्था के ऊपर ध्यान रखता है। पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया। तो आज मैं छोटा सा विषय लेना चाहता हूं। परमेश्वर प्रकृति के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर प्रकृति के द्वारा क्या करता है? बातें करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अजूब ने बहुत सी बातें, अजूब की पुस्तक पढ़ते हैं और बहुत सी बातें प्रकृति के बारे में। हाँ, भजन पढ़ते हैं जब बहुत सी बातें प्रकृति के बारे में। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, उसने बहुत सी बातें प्रकृति के बारे क्या की? बयां की। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती और पहचानती है। कौन भेड़? क्या आम भेड़? आम भेड़ की बात नहीं की जा रही, ये मनुष्यों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ये मनुष्यों की। फिर यीशु का वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। वृक्ष की तुलना किससे की? वृक्ष की तुलना उसने मनुष्यों से की। हालेलुया। जो अच्छा फल नहीं देता वो अच्छा वृक्ष नहीं है। अच्छा वृक्ष अच्छा फल देता है और बुरा वृक्ष बुरा फल देता है। आमीन, आमीन। अब इंसान को ये नहीं कि सेब संतरे केले लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। फल। हालेलुया। परमेश्वर पहाड़ों की बातें करता है, परमेश्वर पेड़ पौधों की बातें करता है, परमेश्वर समुद्र की बातें करता है, नदी नालों की बातें करता है, कि हमें समझाने के लिए परमेश्वर प्रकृति के द्वारा हमसे क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया। वो तारों की बातें करता है, वो चंद्रमा की बातें करता है, वो सूर्य की बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? वो हमें सिखाता है कि प्रकृति क्या है। परमेश्वर हमसे प्रकृति के द्वारा बातें करता है। आमीन, हालेलुया। जो जंगली फूलों के बारे में, जंगली शोषण के बारे में उसने कहा। हालेलुया। बाइबल में चींटी के विषय में लिखा हुआ है। बाइबल में चींटी एक बहुत छोटा सा जीव है। चींटी एक बहुत छोटा सा जीव है, पर मैं बड़ा वो प्रचार कर रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप नीति वचन इसका 6 वर्ष 6 पढ़े। अब प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। हे आलसी, हे आलसी, चींटियों के पास जा। हालेलुया, हालेलुया। हे आलसी, चींटी के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। क्या हो जा? बुद्धिमान हो जा। हे आलसी, चींटी के पास जा। क्या आपने कभी चींटी को विश्राम करते देखा? नहीं। लोग रात को सो जाते हैं, वो तो भी चल रही है। बाहर कड़ी धूप होती है, इंसान
शायद ढूंढता है, लेकिन चींटी तो भी चल रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या करती है? अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है। क्या करती है? अपने लिए भोजन। अगर वो भोजन इकट्ठा करती है तो क्या हमें भोजन इकट्ठा नहीं करना है? कौन सा भोजन? हमारे प्राण के लिए भोजन, क्योंकि हमारा शरीर तो मिट्टी है। आज ही मैं एक सॉन्ग लिख रहा था, प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी कि तेरी औकात नहीं मिट्टी है मुक जाने जदों सा, कि तेरी औकात नहीं मिट्टी है मुक जाने जदों सा। हालेलुया। मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 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 चिंटी क्या करती है? अपने लिए भोजन को इकट्ठा करती है, अपने लिए भोजन को इकट्ठा करती है। तो क्या हमें भोजन इकट्ठा नहीं करना चाहिए? अपने लिए भोजन हमें भी तो इकट्ठा करना है। अपने प्राण के लिए क्या करना है? हमें चिंटी हमें बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। एक छोटा सा जीव, छोटा सा जीव हमें कितना बड़ा मैसेज दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने गेहूं के विषय में प्रीच किया, यीशु मसीह ने चट्टान के विषय प्रीच किया, यीशु मसीह ने भालू के विषय प्रीच किया। हमें बहुत सी बातें सिखाने के लिए यीशु मसीह ने मछलियों के विषय प्रचार किया। हमें बहुत सी बातें यीशु मसीह ने प्रचार की प्रकृति के द्वारा। हालेलुया। हम प्रकृति के द्वारा भी बाइबल को समझ सकते हैं कि परमेश्वर प्रकृति के द्वारा बातें करता है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप हम निकालेंगे अज़ूब की पुस्तक 14 चैप्टर, इसकी हम 7 अर्थ पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, थोड़े समय लूँगा। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। वृक्ष के लिए आशा है। वृक्ष किसके लिए? वृक्ष के लिए आशा है। वृक्ष के विषय में यीशु क्यों बता रहा है? वृक्ष के विषय क्यों बता रहा है वो? वृक्ष के लिए आशा है। पढ़िए कि चाहे वह काट डाला भी जाए, चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, वो फिर पनपेगा। और उससे नरम नरम डालियों देखिए, जब वृक्ष काट दिया जाता है, वृक्ष काटने में वृक्ष को उखाड़ने में फर्क है। उखाड़ना जड़ से उखाड़ना होता है, पर जब काटने की बात है, जब वृक्ष को काट दो, जब वहां पे फिर पानी लगेगा, जब सीजन आएगा तो फिर वो डालियां निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे, निकलते हैं ना। हालेलुया। जीवन बहुत ज़्यादा सियाना है। और मैंने एक बार एक विजन देखा, मैंने एक ख्वाब देखा, मैंने विजन देखा, ड्रीम देखा मैंने, और मैंने देखा एक बहुत सुंदर पेड़ है, उसमें फल लगे हुए, पर एक समय आता है उसके सारे फल खत्म हो गए, सारे उसके पत्ते पीले हो गए। और एक समय ऐसे आया कि बहुत तेज की आंधी चली। जब आंधी चली तो सारे जो पत्ते थे, पीले पत्ते थे, सूखे हुए पत्ते थे, सब झड़ने शुरू हो गए। अब वो पेड़ देखने में अच्छा नहीं लगता था, पर तभी मैंने देखा पेड़ से हरी हरी कोपड़े निकल रही हैं, हरे हरे नए पत्ते उसके आ रहे हैं। जब उसके नए पत्ते आ रहे तो मुझे, मेरा मन आनंद से भर गया। प्रभु कि ये प्रकृति हमें सिखा रही है, ये प्रकृति हमें सिखा रही है कि बहुत से लोग इस संदेश को छोड़ के चले जाएंगे, इस मैसेज को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रभु तूने बताया कि नई कोपले आएंगे, नए लोग आएंगे जो उस मैसेज को रिसीव करेंगे, नई पीढ़ी आएगी। हालेलुया। वो पीढ़ी आएगी जो उस मैसेज को आमीन के साथ रिसीव करेगी। वो किंतु परंतु नहीं करेगी, वो तर्क वितर्क नहीं करेगी, वो आमीन कहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो पुराने पत्ते थे, जो पुराने लोग थे, पहले उनके बाद फल थे बड़े, आमीन आमीन हालेलुया, सच्चाई है, बहुत ज्यादा शोर मचाते थे। पर एक समय ऐसा आया, वो सभी, एक ऐसा मौसम आया, पतझड़ का मौसम आया, और सभी झड़ने शुरू हुए। ये बात थी कि उन्होंने कभी संदेश को ग्रहण किया ही नहीं था, कभी मैसेज को ग्रहण, कभी जीवन को ग्रहण किया नहीं था, पर नई कोपड़े आनी शुरू हुई।
आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़िए आगे। उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी, उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो चाहे जाए जड़ पुरानी भी पड़ जाए, और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, उसका ठूठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा। और- आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इसी तरह आप लूका 3:7 पढ़े मेरे साथ। लूका की पुस्तक 3:7 पढ़े। प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, हाँ, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, कहता हे सांप के बच्चों। तुम्हें किसने जता आप दिया कि यूहन्ना कह रहा है हे सांप के बच्चों। उसने सफेद कपड़ों के अंदर, उन लोगों के कपड़े के अंदर उसने वो बीज देख लिया था। कैसे बीज देख लिया था उसने? कि यूहन्ना बचपन में ही जंगल में चला गया था, वो टिड्डी खाता था, शहद पीता था, वो जंगल में देखता था कि जो वृक्ष अच्छा फल नहीं देता है उसे काट दिया जाता है, जड़ से उखाड़ दिया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो देख रहा था बाहर से तो बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, बाहर से धार्मिक हैं, लेकिन इनके अंदर बीज कौन सा है? सर्प का बीज है। वही बीज है जो उत्पत्ति के अंदर सर्प ने बीजा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए आगे। तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तुम्हें किसने सिखा दिया कि आने वाले कोप से भागो? पढ़िए। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। तुम मन फिराव के योग्य फल भी लाओ। अगर मन फिराव के योग्य फल भी लाओ, अगर तुम फल नहीं लाते, हालेलुया। अगर एक मेरी बहन कहती मैंने मन फिराया है, मैंने बैप्टिज्म लिया है, मैं चर्च जाती हूँ, वहाँ मैं गायन मंडली की सदस्य भी हूँ, मैं गाना भी गाती हूँ, और सारा हार श्रृंगार, होठों पे, कानों पे गहने, गले में गहने, हाथों पे चूड़ियाँ, सब कुछ करती है, तो फल नहीं है वो। हालेलुया, वो फल नहीं है। आपका पहरावा बता देगा कि आप मसीह हैं या नहीं हैं। आपका पहरावा बता देगा, आपका बोलना चालना बता देगा कि आप मसीह हैं या, आपका वचन पे स्टैंड बता देगा कि आप मसीह हैं या। वो कहते हैं परमेश्वर तो दिल को देखता है। हाँ, परमेश्वर दिल को देखता है, सही बात है, सच है, आमीन। पर उसी प्रभु ने कहा जो दिल में है और अंदर है वही बाहर आता है। ये बातें पहले आपके अंदर हैं, तभी तो बाहर आ रही हैं। मैंने एक बार देखा, बहनें थी, जीन की पैंट डाली हुई, उसमें पास्टर की बेटी भी थी, और शर्टें डाली हुई, और वहाँ पर की शादी में गया था मैं, और वो वहाँ गाना गा रहे थे, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, उतरा उतरा हे रूहे पाग। बड़े ऐसे लग रहे, बड़े जैसे स्वर्ग दूत गा रहे, ऐसा इतना बढ़िया गा रहे थे। और प्रभु मेरे को बता रहा था कि मैं मेमने पे आता हूँ, आत्मा मेमने पे आता है, कभी बकरी पे या सूर पे नहीं आता। यीशु मसीह मेमना था, वो मेमने के ऊपर आत्मा आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं दिल्ली गया, दिल्ली में शादी थी एक, तो शादी में एक सिस्टर थी जो अन्य भाषा बोल रही थी किसी घर में, वहाँ पे उन घर में पहले मीटिंग थी, मीटिंग में अन्य भाषा बोल रही थी, बड़ा धार्मिक लग रही थी। मैं बड़ा देख रहा था उसको, उसने आईब्रो बनाया हुआ था। पर रात को जब हम शादी में गए, जहाँ बारात आनी थी, तो वहाँ पर डीजे के ऊपर बहुत से कोई फिल्मी सॉन्ग था, मैं तो सुनता, बहुत सी आवाज़ें हमारे कानों पड़ती हैं पर हम ध्यान नहीं देते। कोई फिल्मी सॉन्ग चल रहा था, लाइटें जगमगा रही थी, और वही बहन पैंट कोट सारा मेकअप पूरी इजबल जैसी लगकर वो उन गीतों के ऊपर डांस कर रही थी। जो भाई मुझको कह रहा था ना कि ये बहन अन्य भाषा का अनुवाद भी करती है, अन्य भाषा बोलती भी है, उस भाई को लेके आया पकड़ के। मैंने बोला भाई ये सुबह तो अन्य भाषा बोल रही थी, रात को क्या आज अनुवाद हो रहा है? तो वो भाई लज्जित हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपके काम बता देंगे कि आप मसीही हैं या नहीं। तो परमेश्वर हमसे प्रकृति के द्वारा बात कहा, तुम उनके फलों से उनको कैसे पहचानोगे? उनके फलों से उनको पहचान लोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मसीह इंसान संसार के रंगों के द्वारा नहीं,
वो तो मसीह के द्वारा रंगों के द्वारा रंगा जाता है। मसीह के 7 रंग, हालेलुया। मसीह का करेक्टर ऑफ जोसेफ, यूसुफ का करेक्टर, यूसुफ को उसके पिता ने, जैसे हमारे प्रिय भाई अविनाश ने को मैसेज प्रीच किया, यूसुफ का करेक्टर, उसके पिता ने उसको 7 रंग का एक अंगरखा दिया था। इसी कारण उसके भाई उसे नफरत करते थे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पर वो अपने भाइयों से नफरत नहीं करता था। हालेलुया। कि उसके पास 7 रंगों का प्रकाशन था, उसके पास 7 रंगों का प्रकाशन था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास भी इन 7 रंगों का प्रकाशन और हमने 7 रंग जे हमने अपने जीवन में लिए हुए हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर तुमसे बैर करें तो गुस्से नहीं होना, क्या करना? आनंद करना, खुशी करना। हमें खुशी है। कल जो भाई ने कह रहा था कि लोग हमसे अब करेंगे और हम नहीं करेंगे, तो वो वचन पूरा हुआ। वो वचन को यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। और आपको भाई गवाही दे रहा था। अब यूहन्ना कह रहा है, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने सिखाया कि आने वाले कोप से भाग जाओ? पढ़िए आगे। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, पढ़िए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर पत्थरों से अब्राहम के लिए, सख्त दिल इंसानों के लिए, जो सख्त दिल इंसान है उनसे, उनको नम्र करके अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न। अब्राहम की संतान कभी किंतु परंतु नहीं करेगी, कभी तर्क वितर्क नहीं करेगी, वो आमीन और आमीन और आमीन आमीन करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्राहम अपनी देह की ओर नहीं देख रहा था, अपनी मुर्दा देह की ओर नहीं देख रहा था, वो तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर देख रहा था। पर सारा किस पे देख रही थी? अपनी देह की ओर देख रही थी। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है। पढ़िए। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता है। वो काटा और आग में झोंक दिया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रकृति के द्वारा बातें करता है। मैं चाहता हूं मेरे साथ आप जबूर भजन संहिता इसका 19 चैप्टर, इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 19 चैप्टर, इसका पहली आयत से पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश, अब आकाश के प्रचार कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला, आकाश मंडल, सुंदर सुंदर सितारे उसकी हस्तकला को। पढ़िए। दिन से दिन बातें करता है, दिन से दिन बातें करता है। दिन से दिन क्यों? हम किसकी संतान है? दिन कौन है? वो दिन प्रभु यीशु मसीह है। दिन दिन से बातें करता। हम किसकी संतान है? हम दिन की संतान है। जैसे थस्सलुकी में लिखा है, हे प्रियो, हम दिन की संतान है, हम रात की नहीं। हम अंधेरे की संतान नहीं है, हम दिन की संतान है। आमीन, आमीन। दिन दिन से बातें करता है। वो रोशनी, यीशु का आया द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। जहां ज्योति जाती वहां अंधकार भाग जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा। आमीन, 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 आमीन। दिन दिन से बातें करता है। वो बात करता है, सीधी बात करता है। दिन दिन से, जैसे एक बार यीशु मसीह के प्रेरितों ने कहा, प्रभु तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? कहता तुम्हारे लिए सब बात खुली हुई है, पर लोगों के लिए ये बातें दृष्टांतों में, ताकि वो सुनते हुए ना समझे, देखते हुए भी ना देखे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए आगे। और रात को रात ज्ञान सिखाती है, रात रात को ज्ञान सिखाती है। रात रात को ज्ञान सिखा रही है, ऐसे 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 ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। पर दिन दिन से बातें करता है। वो बातें करता है दिन दिन से। हमारा प्रभु आज भी जीवित है, वो आज भी बातें करता है। आमीन, आमीन। पढ़िए। ना तो कोई बोली है,
उनकी ना कोई बोली है और ना कोई भाषा है, जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका शब्द सुनाई नहीं देता, पर फिर भी बातें करता है। कैसे बातें करता हूं? दिन दिन से आप जानते हैं, देखा वो धर्म का सूर्य है। तो कलीसिया क्या है? कलीसिया चंद्रमा है। कलीसिया क्या है? कलीसिया चंद्रमा है। आमीन। और आप जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, कोई रोशनी नहीं होती है। चंद्रमा कहां से रोशनी लेता है? सूरज की रोशनी चंद्र पर बह जाती है। चंद्रमा के इसी प्रकार दुल्हन के पास अपना कोई रेवलेशन नहीं है, वो सूर्य से अर्थात यीशु मसीह से रोशनी प्रकाशन लेती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। चंद्रमा के पास अपना प्रकाशन नहीं है। प्रकाशन किसके पास है? सूर्य के पास। चंद्रमा कहां से प्रकाशन लेता है? सूर्य से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। आप जाते हैं जब जवार बांटे आते हैं, पर मैं अजूब 38 निकालिए। 38 का हम 8 से पढ़ना शुरू करेंगे। 8 पढ़ेंगे 38 का। परमेश्वर समुद्र को भी किबाड़े लगाए हैं, समुद्र को भी दरवाजे लगाए हैं, लोगों को नजर नहीं आते, पर बाइबल में लिखे हुए हैं। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला, जब समुद्र ऐसा फूट निकला, मानो वह गर्भ से फूट निकला, मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? बढ़िए। जबकि मैंने उसको बादल पहनाया, मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया, घोर अंधकार में लपेट दिया, और उसके लिए सीमा बांधी, और उसके लिए सीमा बांधी, और ये कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, बेड़े और किबाड़े लगा दी। यहीं तक आ, यहीं तक आ, और आगे ना बढ़, आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं, तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं तक थम जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतने बड़े समुद्र को, अब जाना 3 हिस्से समुद्र है, पृथ्वी एक हिस्सा ही है। तो समुद्र के ऊपर, इतने बड़े समुद्र के ऊपर कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है समुद्र के ऊपर? हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं समुद्र कब उछलता है? कब वो उसमें ज्वार बाटे आते हैं? समुद्र कब उछलता है? जब सूर्य, परमेश्वर करता है सूरज की किरणें जो चंद्रमा में आती हैं, वही किरणें सारे समुद्र को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं, ऐसे थमे हुए हैं। जब चंद्रमा में कुछ हलचल होती है, जब कलीसिया में कुछ हलचल होती है, जब कलीसिया अपने उसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो समुद्र में फिर दुख आने शुरू होते हैं, फिर परेशानियां आनी शुरू होती हैं। इतने बड़े समुद्र को परमेश्वर चंद्रमा के द्वारा क्या किया हुआ है? चंद्रमा के द्वारा, सूर्य ने अपनी किरणों के द्वारा उसको कंट्रोल किया हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। ये बात मैंने स्कूल में पढ़ी थी, ये बात मैंने स्कूल में पढ़ी थी, अभी मेरे काम आई, और मेरे नबी ने ये बात बताई। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नबी अर्थात विलियम मैरियन ब्रनहम, ये मेरा नबी है। इस बात से मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, मुझे आनंद है, खुशी है। अगर उस नाम के कारण लोग मेरी निंदा करते हैं, ये नबी वाले आ गए, अरे ये गर्जन वाले आ गए, उनका धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे नबी का विरोध किया गया, तो मुझे इस बात में खुशी है, आनंद है। मैं इस बात से दुखी नहीं हूं कि लोग गर्जन के कारण मेरा विरोध करते हैं। मैं जानता हूं गर्जन तो बड़ी दूध के मुंह से निकली थी। हालेलुया, और वो जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन है, और मुझे जीवन के लिए निंदा सहनी मंजूर है। कोई जितनी मर्जी निंदा करे, मुझे कोई परवाह नहीं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु उन पे दया कर, उन पे रहम कर। तो मेरे नबी ने कहा 7 गर्जन शैतान के राज्य को हिला देती है। वाकई इसका राजा हिलता है, वो बहुत शोर मचाता है, बड़ा शोर मचाता है, बहुत कोशिश करता है, और उसका राज्य हिल जाता है। इसे कोई रोक नहीं सकता है। आमीन। 7 गर्जन उठाए जाने का विश्वास देता है। 7 गर्जन दुल्हन की बेदारी है। 7 गर्जन दुल्हन को इकट्ठा करता है। कौन से 7 गर्जन? जो बड़ी दूध के मुंह से निकली। वो क्या थी?
एक बार की बात है, मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 12 चैप्टर, इसकी मैं 28 आयत पढ़ेंगे। 12 चैप्टर इसकी 28 आयत पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। यीशु मसीह कहता है पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई। तब ये कौन से नाम की महिमा कर? नाम क्या लिखा आसमान के नीचे? दूसरा नाम नहीं दिया गया, बस एक ही नाम है, वो नाम यीशु मसीह है। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब आकाशवाणी हुई, आकाश एक आवाज आई, पढ़िए। मैंने उसकी महिमा की है। मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। फिर भी करूंगा, पढ़िए। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, तब हम बहुत लोग खड़े हुए सुन रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ एक झुंड ने कहा कि बादल गरजा। कि ये बादल के लोगों के लिए बादल की गर्जन थी, गड़गड़ गड़गड़। लोगों के लिए वो बादल की, कुछ लोगों के लिए वो बादल की गर्जनी थी, पढ़िए। दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। दूसरे कह रहे थे इससे कोई स्वर्गदूत बोला है। देखिए अब एक ही जगह पर एक ही आवाज आई। झुंड कितने हो गए? 2 झुंड, एक ही आवाज, झुंड। उन्होंने अपने तरीके समझा, उन्होंने अपने तरीके समझा। आगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं, ये शब्द मेरे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लिए आया है। परंतु तुम्हारे, वो शब्द था, वो शब्द थे। वो क्या था? वो शब्द था। हालेलुया। ये शब्द मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें जीवन देने के लिए आया है। तो लिखा है 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में, 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में परमेश्वर गुप्त मनोरथ पूरा होगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। मैं चाहता हूँ अय्यूब की पुस्तक इसका हम 12 का एक पढ़ेंगे। हाँ 12 का, सॉरी पढ़िए, निकालिए। तब अय्यूब ने कहा, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो। हाँ थोड़ा सा मैं चाहता हूँ 14 के साथ पढ़िए, मुझे बात नहीं मिल रही, मैं देखता हूँ अभी। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। थोड़े दिनों का और दुख से, जहाँ प्रकृति की बात है। अब इसका 7 पढ़िए। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, हाँ, कि चाहे 12 का 7 पढ़िए। पशुओं से तो पूछ, और अब लिखा पशुओं से पूछ और वे तुझे सिखाएंगे। पशु सिखाएंगे, पशुओं से। यही रुके, मैं चाहता हूँ यशायाह 1 का 2 पढ़ेंगे। यही रुके, यशायाह 1 का 2 पढ़ेंगे। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा। हे पृथ्वी कान लगा। पृथ्वी भी कान लगाती है, पृथ्वी की कान है, पढ़िए। क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, और उनको बढ़ाया भी, पढ़िए। परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। उन्होंने मुझसे बगावत की, बलवा किया, मुझसे झगड़ा किया, पढ़िए। बैल तो अपने मालिक को, हाँ, और गधा बैल अपने मालिक को पहचानता है। जो बैल है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, पढ़िए। और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। कितने अफसोस की बात है। गधा जिसे हम कहते हैं, गधा, इसका दिमाग नहीं है, बड़ा तुच्छ जानवर समझते हैं उसे। गधा भी अपने मालिक की चरनी को पहचानता है कि ये मेरे मालिक की चरनी है, पहचानता वो। बैल भी पहचानता है। अगर मनुष्य ना पहचाने तो जो गधे से भी नीचे है। बैल कहती है मनुष्य बनो, जानवरों के समान मत बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमें सिखा रहे हैं, हमें। फिर हमने पढ़ा जानवरों से पूछ, जानवरों से पूछ, वो तुझे सिखाएंगे, पढ़िए आगे। और आकाश के पक्षियों से पूछ, वो भी सिखाएंगे। क्या कहेंगे? हम ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बीजते हैं, हमारा पिता तो भी हमारी पालना करता है। हम जम्मा में नहीं करते, हमारा पिता तो भी हमारी क्या करता है। आकाश के पक्षियों से पूछ। जिसने का आकाश के पक्षियों की ओर देखो,
जो ना बोते ना काटते हैं, तुम्हारा पिता उनकी क्या करता है? पालना करता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए। पृथ्वी पर ध्यान दे, पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी। पृथ्वी से शिक्षा मिले। क्या? जब बारिश आती कुछ ना कुछ उगाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। आमीन। पृथ्वी की ओर ध्यान दे। पढ़िए। और समुद्र की मछलियां, समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। तुझसे वर्णन करेंगी। क्या वर्णन करेंगी? समुद्र की मछलियां वो मैं सिखाएंगी। हालेलुया। वो मछली आएगी। जब यीशु मसीह ने कहा पतरस वहां बंसी डाल, मछली आएगी, उससे मुंह से 2 सिक्के निकाल, वो वचन पूरा करने के लिए अपने आप उस मछली ने कुर्बान कर दिया। वो सिखाएगी मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। किसके लिए? तो मेरे रचनहारे ने, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए वचन कहा था। हालेलुया हालेलुया। उससे सीख। आमीन। जब हमारा परमेश्वर ने ये वचन हमारे लिए कहा है तो हमें सीखने की जरूरत है। मछलियों से पूछ। पढ़िए आगे। कौन इन बातों को नहीं जानता? आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रकृति हमें सिखाती है। प्रकृति हमें प्रकृति सिखाती है, क्योंकि परमेश्वर प्रकृति के द्वारा हमसे क्या करता है? वो हमसे बातें करता है। परमेश्वर प्रकृति के द्वारा हमसे बातें करता है। मत्ती निकालेंगे, मत्ती 7 का 15 निकालेंगे। परमेश्वर वृक्षों के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर ने कहा मैं सच्ची दाख लेता हूँ। उन्हें ये नहीं कहा मैं दाख लेता हूँ। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं दाख लेता हूँ, उसने कहा मैं सच्ची दाख लेता हूँ। वो जानता था कि झूठी भी होगी, एक सच्ची एक झूठी भी होगी। आमीन आमीन। तभी यीशु ने कहा बहुत से झूठे मसीह आएंगे। आमीन आमीन। जो तुम्हें भरमाएंगे। आमीन आमीन। झूठे यीशु नहीं आएंगे, झूठे मसीह आएंगे। तो जब मसीह आएंगे तो क्या लेके आएंगे? वो बाइबल लेके आएंगे। हालेलुया हालेलुया। और आपको गुमराह करेंगे। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। परमेश्वर ने जो कहा उसका वही मतलब है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास, भेड़ का भेष लेकर तुम्हारे पास आते हैं कि मैं भेड़ हूं। बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। पढ़िए। परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए अंदर से हैं। वो पाड़ने वाले भेड़िए हैं। पढ़िए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, बात तुम उनके फलों से। तो फल तो पेड़ को लगते हैं, वृक्ष को लगते हैं। तुम उनके फलों से पहचान लोगे। हालेलुया। इसलिए अपने सब भाई बहनों से क्या चाहता हूं कि मैं जो कहता हूं उसकी परख करो। पौलुस कहता है मैं जो कहता हूं उसकी परख करो। आप मैसेज पढ़ो। हालेलुया हालेलुया। तो हमारे दिनों की एक ही आवाज है, हमारे समय एक ही आवाज आई है, और वो आवाज जो है मलाकी 4 के द्वारा आई है। वो हमारे समय का नबी विलियम मैरियम ब्रैनम है, उसके द्वारा। हालेलुया। जो 5-fold मिनिस्ट्री आई है। कोई एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के विरोध में नहीं है। एक सेवक दूसरे के विरोध में नहीं होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो एक सेवक दूसरे के विरोध में नहीं होगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है आमीन तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। फलों से नबी कहता है 7 गुण 7 फल हैं। ये फल हैं। विश्वास क्या एक फल है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। भाईचारे की प्रीति एक फल है। संयम एक फल है। आमीन आमीन। ये मेरे नबी ने कहा है। मेरे हो सकता मैं किसी को जवाब ना दे पाऊँ, होता वो मैसेज मेरे पास ना हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये 7 गुण 7 फल हैं। आत्मा के 9 फल हैं। 9 फल आत्मा के भी हैं, शरीर के फल भी हैं, झगड़े भी हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। आमीन। नफरत परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बेटे आपस में, उसके बच्चे आपस में नफरत करें। कोई नफरत की एक शुरुआत है, पर हमारा परमेश्वर अनंत है। परमेश्वर पहाड़ों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा, फूलों के द्वारा, हालेलुया, उसने हिरन के विषय में कहा। जैसे दाऊद कहता है जैसे हिरन नदी के पानी के लिए हाँफता है, प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आमीन आमीन। हाँफता हूँ प्रभु, मैं हाँफता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आज ही हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज ही हमारा परमेश्वर, उसने कहा
बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पे बनाया। आमीन आमीन। आपको सब प्रभु आशीष दे, बहुत आशीष दे। शालोम, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि जो तेरा वचन है ये सत्य है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है खुदावन। मनुष्यों के दिमाग में गड़बड़ हो सकती है खुदावन। हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह, हम जगत की उत्पत्ति से पूर्व तेरे थे, आज भी तेरे हैं, और तू हमें लेने के लिए आ रहा प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी करुणा, तेरी दया उन लोगों भी चाहते हैं जो विरोध में खुदावन। तेरी करुणा, तेरी दया उन लोगों पे भी हो प्रभु, और ख़ासतौर से कोरोना महामारी तेरे लोगों से दूर रहे प्रभु। इस संसार को इस महामारी से छुटकारा दे प्रभु। और खुदावन यीशु मसीह, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।